दोस्तों, जिस प्रकार जीने के लिए खाना और सांसें जरूरी है, उसी तरह से पढ़ाई के लिए समझना और उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट करना, यानी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप पाएंगे स्कूल या कॉलेज में कुछ ऐसे विद्यार्थी, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब बनाते हैं। उनके लिए ओसी, इकोनॉमिक्स, एसपी, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स एक ही किताब में होता है। लेकिन उसी तरह आप ऐसे भी विद्यार्थी पाएंगे जहां हर तरह से हर सब्जेक्ट उन्होंने अलग अलग मेंटेन किया है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताबें रखी हैं। इन दोनों के अपने अपने ही फायदे हैं, अपने अपने ही नुकसान हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन दोनों में ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति कौन है, वेदर अ बॉय और अ गर्ल। आप पाएंगे बिजनेस जब शुरुआत होती है तो बिजनेस में भी कई लोग मिल करके बिजनेस करते हैं। हम इसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं, जहां पर 2 से अधिक लोग, मोर देन 2 persons come together with an intention to start a business। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नेचुरल व्यक्ति, नेचुरल पर्सन साथ में इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व हो करके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इन दोनों के बीच में इन रियलिटी होते हैं। इंपॉर्टेंट है किस तरह से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। याद रखिए, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। आज हम समझने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो हमें मदद करेंगे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ जनरली जब भी देखे जाए, जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस में ये 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन यानी पार्टनर्स बिजनेस को कुछ ना कुछ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जब वो बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि बिजनेस में ये कैश आ तो रहा है और देने वाले हैं पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स आर द गिवर्स। उसी तरह से कभी कभी पार्टनर्स बिजनेस से पैसे ले जाते हैं और जब बिजनेस से वो पैसे ले जाते हैं यानी कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं परमानेंटली, बिजनेस से कैश चला जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी। तो जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं यानी बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ जाती है, और जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो ये लायबिलिटी कम हो जाती है, यानी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब यही 2 ट्रांजैक्शंस हम किस तरह से कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। आप पाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 साइड्स होते हैं, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और यहाँ पर रूल फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी संदर्भ में हम आगे भी ले सकते हैं, डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। इन दिस केस पार्टनर्स ने हमें पैसा दिया है, सो पार्टनर्स आर द गिवर, और जब गिवर हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स तो गिवर हैं, पार्टनर्स ने हमें पैसे दिए हैं। उसी तरह से अगर पार्टनर्स पैसे ले जाते हैं तो पार्टनर्स बन जाएंगे रिसीवर, और जब पार्टनर्स रिसीवर बन जाते हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देंगे। तो हमें समझ आया कि बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो बिजनेस में कैश आता है और देने वाले पार्टनर्स होते हैं। जब पैसा विड्रॉ किया जाता है तो बिजनेस से कैश जाता है और लेने वाले रिसीवर होते हैं पार्टनर्स। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, इसलिए रूल हम याद रखेंगे। ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और मॉडर्न रूल कहता है डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। याद रखें, जब पार्टनर्स कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करते हैं वो असेट नहीं है और ना ही ये लायबिलिटी है, जबकि जस्ट ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है। कैपिटल को कम करने के लिए, लायबिलिटी को कम करने के लिए
हमें ऑपोजिट इफेक्ट देना होता है, इसीलिए हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, सो ये ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जो पार्टनर्स ने इनिशिएट किए थे, इसीलिए हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फर्म इनिशिएट करती है, जो बिजनेस इनिशिएट करती है पार्टनर्स के लिए, जैसे सैलरी या कमीशन हम पार्टनर्स को देंगे। यहाँ पर हम यानी बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी देगा, कमीशन देगा, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है, और जब देगा यानी दिया नहीं है, सो इट्स आर लाइबिलिटी। ठीक है, सो सैलरी या कमीशन ड्यू टू पार्टनर्स विल बी अ लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हम पार्टनर्स को अभी तक सैलरी दिए नहीं है। ठीक है, हमने इसे प्रोवाइड किया है। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने वाले हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। सो जब ये ड्यू है, अगेन इट्स आर लाइबिलिटी। व्हाटएवर प्रॉफिट या लॉस बिजनेस ने अर्न किया है, ये भी हमें पार्टनर्स को देना है। सो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देंगे, इट्स अ लाइबिलिटी। जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे, इन रियलिटी हम उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या अगर लॉस होगा तो हम वही कैपिटल से रिड्यूस कर लेंगे। यानी इनफैक्ट लॉस रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, लाइक ड्राइंग्स, ये वो पैसा है जो पार्टनर्स पैसे ले जाते हैं, और जब पार्टनर्स पैसे ले जाते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। हम इसे असेट्स में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं पार्टनर से, तो इसका मतलब ड्राइंग्स हमारे लिए असेट बन जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यू विल बी रिसीवेबल। हमारे लिए ये ऐसी इनकम होगी जो रिसीव होनी बाकी है, इसीलिए हम इसे असेट में कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमें समझ में आया ये सभी ट्रांजैक्शंस फर्म इनिशिएट करती है, तो क्यों ना एक सेपरेट, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक बेटर तरीके से हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें। अब किस तरह से हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे? हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है हम उन्हें क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। जैसे सैलरी हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, नेट प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तीनों चीजें लाइबिलिटी बढ़ाती हैं, कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। और जब हमें कैपिटल रिड्यूस करना होता है, जैसे पार्टनर्स में ड्राइंग्स अमाउंट ले गए, यानी ड्राइंग्स विड्रॉ किया बिजनेस से पैसा, ये रेगुलरली पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स अलाउ किया है तो ड्राइंग्स हमारे लिए असेट बन जाती है, हमारे यानी फर्म के लिए असेट बन जाती है। इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इससे अगेन कैपिटल रिड्यूस होता है। और लॉस अगर होता है तो लॉस भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस वजह से पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होता है। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होता है या रिड्यूस करना होता है, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमें समझ में आया कि अगर लाइबिलिटी रेज करना है तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जब हम कैपिटल और करंट अकाउंट सेपरेटली मैनेज करते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, फेयरली रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता चले किसने कितना पैसा किसको दिया, राइट? ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। हेंस ऐसे मेथड को जहां पर ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा जाता है, इस मेथड को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन ऐसा भी मेथड है जहां पर कोई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं होता, एक ही अकाउंट में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी तरह के ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रहे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फ्लोटिंग कैपिटल मेथड भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ कैपिटल अमाउंट सेम नहीं रहता। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल अमाउंट दूसरा था, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर
कैपिटल अमाउंट बदल चुका है। उस बदलने का कारण है सर्टेन प्रोविजन ऑफ असेट्स एंड ऑल्सो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इन रियलिटी फर्म कौन सा मेथड एडॉप्ट करती होगी? कमेंट करके जरूर बताइए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दुनिया को बताइए कि यस आई नो द आंसर, बिकॉज कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खड़े रह करके बोलते हैं। सिंस वीडियो में हम बोल नहीं पाएंगे, आप कमेंट में आंसर दे करके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नाउ ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है हमारे लिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट, जिसमें रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों से ही तो डील करते हैं, या तो हम कस्टमर से बात करते हैं या हम सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं। उसी तरह से बिजनेस में कुछ अकाउंट्स प्रॉपर्टी के होते हैं जिन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। या तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या हम प्रॉपर्टी बेच देते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यानी बिजनेस लाइफ में फॉलो करते हैं वो है सर्विसेज। सो सर्विसेज या तो हम लेते हैं और या तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हम सर्विस लेंगे हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा, और जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रेंडर करेंगे, वो हमारे लिए इनकम होगी। ठीक है, सो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रूल हमें याद रहने चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कितना इजी, कितना आसान। एग्जाम्पल समझते हैं और ध्यान से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हर बिजनेसेस मोस्टली फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कौन सा ट्रांजैक्शन किसने इनिशिएट किया है। चलिए एग्जाम्पल देख करके हम समझते हैं। On 1st April 2024, Raman and Rohit, equal partners, started a registered new partnership firm. ठीक है, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है और उन्होंने 40,000 और 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, On 1st July 2024, Raman brought computer worth rupees 30,000 and Rohit brought machine worth rupees 40,000. From 1st October 2024, they withdrew 1,000 and 24,000 from the firm. Following points are considered between them. अब ये पार्टनरशिप डीड में कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और यहाँ पर ये भी बताया कि they earned a profit of 40,000 in the year 2024-25. हमें कहा गया आप प्रिपेयर कीजिए कैपिटल अकाउंट। अब हमें पता है कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन हम पैराग्राफ को तोड़ते हैं और ट्रांजैक्शन को समझ करके हम रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिए, अगर पार्टनर्स ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर फर्म ट्रांजैक्शन इनिशिएट करती है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, ऑन 1st April 2024, 1st April पहला दिन होता है साल शुरू होने का। हमें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1st April और एंड होता है 31st March। 1st April रमन और रोहित जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट कर उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और लिखना है। यहाँ पर पार्टनर्स बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। सो जब बिजनेस में पैसा आता है हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश कम्स
इन और देने वाले पार्टनर्स हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिंस यहाँ पर पार्टनर्स ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और सिंस पार्टनर्स आर द गिवर, यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है, हम इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय कैश, रमन के कॉलम में और रोहित के कॉलम में दे आर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। सिंस हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, हम अज्यूम करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने ये एंट्री लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई रमन ब्रॉट कंप्यूटर वर्थ 30,000 और रोहित मशीन ले आए 40,000 की। ठीक है, अगेन ये दो चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में ये दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो जो चीज बिजनेस में आएगी हम उसे डेबिट करेंगे, यानी डेबिट करेंगे कंप्यूटर को, डेबिट करेंगे मशीनरी को, और देने वाले हैं रमन और रोहित। ठीक है, सो रमन एंड रोहित अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज दे आर द गिवर। सो हियर कंप्यूटर और मशीनरी अकाउंट को रिस्पेक्टिवली हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। और हियर ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है पार्टनर्स ने, इसीलिए हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के रमन के कॉलम में और रोहित के कॉलम में। रमन देने वाला है कंप्यूटर और मशीनरी देने वाला है रोहित। कितना इजी। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2024 दे विड्रू 1,000 and 2,000 respectively every month from the firm for personal use। हमें पता है पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स यानी बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो प्रश्न ये आता है दे कौन रहा है, तो आंसर है फर्म। जब ये फर्म ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रही है, फर्म दे रही है, तो हम इसे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, तो कैलकुलेट पहले कर लेते हैं कितना अमाउंट किसने विड्रॉ किया है। यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं रमन और रोहित। रमन विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ 1,000 और रोहित विड्रॉ कर रहे हैं 2,000। सिंस इन्होंने विड्रॉवल शुरुआत करी है 1 अक्टूबर से, सो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल मिला के हो गए 6 महीने। ठीक है, सो 6 महीने यानी एक महीने का 1,000, तो 6 महीने के हो गए 6,000। उसी तरह से रोहित के लिए 6 महीने के हो गए 12,000। ठीक है साहब, सो हियर इन दिस केस पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। सिंस हमने पार्टनरशिप डीड मेंटेन करी है, तो इट्स लाइक दैट कि हम पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स और लेने वाले हैं पार्टनर्स, सो हेंस बिजनेस से कैश जा रहा है। सो ड्रॉइंग्स टू कैश। अब ये ड्रॉइंग्स रिसीव कर रहे हैं पार्टनर्स, सो डेबिट द रिसीवर, यानी रमन और रोहित के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट, ताकि ड्रॉइंग्स सेट ऑफ हो जाए, नलीफाई हो जाए। ठीक है साहब, सो हियर पार्टनर्स पैसा ले जा रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेंस हम इसे करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, अमाउंट रमन और रोहित के कॉलम में। कितना आसान, कितना इजी। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड बिटवीन देम। अब 3 में से पहला पॉइंट सैलरी। हमें सैलरी देनी होगी, एज अ फर्म हमें सैलरी चुकानी है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, यस यहाँ पर लिखा है कि सैलरी हमें देनी है 2,000 पर मंथ। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और सैलरी पर मंथ है 2,000 रुपीज। सिंस इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी 1 अप्रैल से, सो 1 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं 12 महीने, तो हमें पूरे 12 महीने की सैलरी देनी होगी। सो एनुअल सैलरी ऑफ रमन हो जाएगी 24,000, उसी तरह से रोहित की सैलरी भी हो जाएगी 24,000। अब सिंस हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है और हमने
प्रोविजन करना है, इसीलिए ये प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी बनती है। सिंस ये ट्रांजैक्शन फर्म इनिशिएट कर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए हम इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। सो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय सैलरी इंडिविजुअली 24,000। कितना आसान, कितना इजी। दूसरा प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस प्रकार से हम बैंक से लोन लेते हैं, हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है, उसी तरह से बिजनेस ने पार्टनर्स से कैपिटल लिया है, तो अब एज पर पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाना है। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट हमें चुकाना होगा। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 40,000 और 50,000। याद रखिए, इंटरेस्ट सिर्फ कैश कंट्रीब्यूशन पर होता है। यहाँ पर रमन ने कंप्यूटर 30,000 का दिया था और मशीनरी 40,000 की दी थी रोहित ने। सिंस कंप्यूटर और मशीनरी कैश कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस पर याद रखें इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सिर्फ कैश कंट्रीब्यूशन पर। ठीक है, सो यहाँ पर इंटरेस्ट है 10%। सो कितना आसान, 10% में जस्ट लास्ट जीरो पर जब हम हाइड करते हैं, लास्ट जीरो पर उंगली रखते हैं, तो हमारे पास 10% आता है 4,000 और 5,000। याद रखिए, ये 4,000 5,000 इंटरेस्ट पूरे साल का है और कैपिटल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, और जब 12 महीने होते हैं तो इंटरेस्ट भी तो 12 महीने का ही चार्ज होगा ना। ठीक है, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। लेकिन सिंस हमें इसे प्रोवाइड करना है, हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, फर्म के लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, और ये लाइबिलिटी इनिशिएट हुई है फर्म की तरफ से। दैट्स व्हाई हम इसे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। कितना आसान, कितना इजी। नेक्स्ट रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ये वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स विड्रॉ करके बिजनेस से ले जाते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में ड्रॉइंग्स के बारे में मेंशन है, इसलिए ड्रॉइंग्स हमारे लिए असेट है। अब इस असेट पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना होगा ड्रॉइंग्स पर। ड्रॉइंग्स रमन ने विड्रॉ किया था 6,000 और रोहित ने विड्रॉ किया था 12,000। अगेन याद रहे, ड्रॉइंग्स अगर कैश में विड्रॉ होती है उसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर पार्टनर्स गुड्स ले जाएंगे या असेट विड्रॉ करके ले जाएंगे, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट है यहाँ पर 6% पर एनम, 6%। हमें पता है 1%। 1% किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम जस्ट 2 जीरो पर हाथ रखें तो 1% हमें मिलता है 60 रुपए। 1% अगर 60 रुपए है तो 6% मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर आता है 360। उसी तरह से 1% होता है 120, 120, तो 6% 6 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 720। सिंस 6% आता है साल का 360, तो 6 मंथ्स का होगा 180 और 360 रुपीज। कितना इजी। अब सिंस ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है और हम इसे चार्ज कर रहे हैं पार्टनर्स पर, सो हिंस पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उनके कैपिटल को रिड्यूस करने वाले हैं। सो करंट अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना आसान, कितना इजी। सो डेबिट साइड पर हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। फर्म ने प्रॉफिट अर्न करी 40,000 इन द ईयर 2024-25। याद रखें, ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं पर भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम कंसिडर करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, सो लेट्स सी। सिंस ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और देने वाले हैं पार्टनर्स को। सिंस ये प्रॉफिट फर्म ने कमाया, इनिशिएट फर्म करेगी, हेंस इसे रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, सो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंडिविजुअली हम पार्टनर्स को दे देंगे। कितना आसान, कितना इजी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है क्लोजिंग, यानी अकाउंट्स को बैलेंस करना। तो लेट्स सी, अकाउंट्स को बैलेंस करना हम समझते हैं। पहले हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। रमन का टोटल कैपिटल है 30 + 40 यानी 70,000। उसी तरह से 50 एंड 40 होता है 90,000। सिंस डेबिट साइड पर कोई भी अमाउंट नहीं है, हम उसे जीरो समझेंगे। हम पाएंगे क्रेडिट साइड हेवी है, यानी क्रेडिट साइड पर 70,000 और 90,000, जो हमें दोनों साइड पर लिखना होगा। सो बैलेंस बच जाता है डेबिट साइड में जीरो माइनस करने पर 90,000, 70,000, यानी रमन का 70,000 कैपिटल है और रोहित का 90,000। आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये वो अमाउंट है या ये वो अकाउंट है जो फर्म ने इनिशिएट किया है। फर्म को कितने रुपए चुकाने हैं, तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमें पता चलेगा फर्म को कितना चुकाना है। 24,000 + 4,000 + 20, अगर ये तीनों को जोड़ा जाए तो 24 + 4 28 + 20 होता है 48,000। उसी तरह से 24 + 5 होता है 29 और 29 + 20 होता है 49। ठीक है, आप पाएंगे डेबिट साइड का टोटल कम है, 6,000 + 180 6,180, और हमें पता है बैलेंस करने के लिए हमें हेवी यानी बिगर अमाउंट लेना है। यहाँ पर बिगर अमाउंट क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस को भी हम डेबिट साइड पर सेम लाइन पर लिख देंगे और अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 12,000 और 360 होता है 12,360 रुपए। अब 12,360 से हमें चलना है और हमें पहुंचना है 49,000 तक। तो लेट्स सी, 60 रुपए में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 100 रुपए बन जाए। बिल्कुल सही, 40 रुपए। जैसे ही हम 360 में 40 रुपए जोड़ेंगे वो बन जाएगा 400। अब 400 रुपए में क्या जोड़ेंगे कि वो 1,000 रुपए यानी 1,000 रुपए बन जाए, तो वो हमें पता चलता है 600 रुपए। अब ये हो गए 13,000 रुपए। इस 13,000 रुपए में हम क्या जोड़ेंगे कि वो 49,000 बन जाए, यानी 3 में हम 6 जोड़ेंगे, 6,000 जोड़ेंगे तो वो 9,000 बनता है, और 10,000 में हम 30,000 जोड़ेंगे तो वो बन जाता है 40,000। तो यानी टोटल हमने 36,640 जोड़ा ताकि हम 12,360 से चलकर 49,000 तक पहुंचे। सेम ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं दूसरा अमाउंट। हमारे पास 6,180 है। ठीक है, 180 रुपए में हम 20 रुपए जोड़ेंगे तो 200 यानी 6,200 हो जाता है। 200 रुपए में 800 रुपए जोड़ेंगे तो वो 7,000 बन जाता है। 6,200 और 800 7,000। 7,000 में 1,000 हम जोड़ेंगे तो 8,000 बन जाता है और बचा 40,000। तो 8,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो हमारा ये 48,000 हो जाता है। तो टोटल हमने जोड़े 41,820। इस तरह से हमने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। ये है ऑर्गेनाइज्ड तरीका, ये है सिंप्लीफाइड तरीका अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का। कितना आसान। इसी मेथड को हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्यों ना हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी देख लें। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे सिर्फ एक ही अकाउंट में, कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट। यानी जो क्रेडिट साइड कैपिटल और करंट में आ रहे थे वो ट्रांजैक्शंस हम एक ही अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे, और जो भी डेबिट साइड पर अमाउंट आ रहे थे वो हम लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड पर लिख लेंगे। कितना आसान, कितना इजी। इसका भी हम टोटल कर सकते हैं। तो जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 1,80,000। वो कैसे? रमन का कैपिटल है 70,000 और बिजनेस को देना है 48,000। तो 70 + 48 1,18,000, 90 + 49
होता है 1,39,000। ये भी हम डेबिट साइड पर सेम अमाउंट लिख देंगे और हम टोटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल बचा है 90,000 रमन का, रोहित का 90,000 और बिजनेस को चुकाना है 36,000, यानी टोटल मिला करके बिजनेस को देना है 1,26,640 और उसी तरह से रमन के लिए 70 प्लस 41,820 मिला के होता है 1,18,820। कितना आसान, कितना इजी। खाली फर्क कितना है इन दोनों के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड तरीका और एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीका। हर बिजनेस यानी हर बिजनेस हाउसेस, एवरी फर्म कोशिश करती है कि हम ऑर्गेनाइज्ड रहें, हम परफेक्ट रहें, इसीलिए वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉलो करते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है। कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल मेथड्स का पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आप ऑब्जर्व कीजिए तो कैपिटल अमाउंट फिक्स्ड रहता है, कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं होता। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बैलेंस तभी चेंज होगा जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसा परमानेंटली विड्रॉ करेंगे या फिर बिजनेस में वो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर पार्टनर्स पैसा या गुड्स या असेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है, और अगर परमानेंटली पैसा निकाल लेते हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप पाएंगे एट द बिगिनिंग कैपिटल था 40,000 और 50,000 रुपए, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल हो गया 1,11,820 और 1,26,640। तो यहाँ पर बैलेंस चेंज होते रहता है, और चेंज होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है प्रोविजन। सर किसका प्रोविजन? प्रोविजन हम करने वाले हैं बिजनेस लाइबिलिटी का। तो अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर बिजनेस के प्रोविजंस ऑफ एसेट बढ़ते हैं यानी कैपिटल हमें रिड्यूस करना है, हम उसे डेबिट करेंगे। कितना आसान, कितना इजी। तो हमने समझा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इस टाइम देखते हैं कौन आंसर दे पाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूव करता है। और अपने आप को कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि लोगों को पता चले कि यस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसा हूँ कि जो मैंने समझा मैं खड़े रह करके बोल सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न है विच मेथड शोज स्टेबल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये असाइनमेंट है, आपके लिए होमवर्क है। सेम ऐसा ही सम इसी तरह से आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना हम लिखेंगे पेपर पर उतना छपेगा दिमाग पर। तो अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। कॉन्फिडेंट बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमें याद रखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग मेंटरिंग विजन।